दोस्तों, आपने कभी ऐसा महसूस ज़रूर किया होगा कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना परिश्रमी हूँ, बहुत कुछ करता हूँ और सच में मैं मेहनती हूँ भी, फिर भी मेरे को मनचाहे परिणाम क्यों नहीं मिलते? क्या मेरी किस्मत ख़राब है? क्या मैंने भगवान का कुछ बिगाड़ा है क्या? किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं देती? ऐसा आपने कभी न कभी अपने जीवन काल में महसूस किया ही होगा। तो यकीन मानिए साहब, आप बहुत मेहनती हो, आप इंटेलिजेंट भी बहुत हो, परंतु दिक्कत यह है कि आप गलत माहौल में रह रहे हो, क्योंकि वातावरण का आपके जीवन पर सीधा सीधा असर पड़ता है साहब। देखिए, अगर आप मेहनती भी हो ना, परंतु आप सही लोगों के साथ में नहीं रह रहे, सही माहौल में नहीं रह रहे, सही परिस्थितियां नहीं है आपके साथ, सही वातावरण नहीं है, हमेशा रोते हुए लोग, हरी हरी बातें करने वाले लोग, हमेशा नकारात्मक सोचने वाले लोग, हमेशा आपकी टांग खींचने वाले लोग, हमेशा आपको ताना मारने वाले लोगों के बीच में रहते हो, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले लोगों के बीच में अगर पड़े हो ना, जो हमेशा आपको कमज़ोर खुद को महसूस करवाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में अगर आप पड़े रहते हो ना साहब, या फिर गलती से ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हो ना, तो यकीन मानिए आपकी मेहनत की गई वो सारी चीज़ें काम नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास एक सही वातावरण नहीं है ना, सही माहौल नहीं है ना, तो आपकी मेहनत का भी वो परिणाम नहीं आएगा जो परिणाम आप हासिल करना चाहते हो। क्योंकि मेहनत के साथ साथ वातावरण का और लोगों का भी हमारे जीवन पर सीधा सीधा असर पड़ता है साहब। मैं अपनी इस बात की पुष्टि के लिए आपको एक बहुत बढ़िया एक कहानी सुनाता हूँ, सुनिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि सच में माहौल का कितना बढ़िया और गहरा असर पड़ता है। सर देखिए, किसी ज़माने में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करता था। उसने अपने जीवन काल में ढेर सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, बहुत लड़ाइयाँ जीती भी थी। उस राजा के पास उसका एक पसंदीदा हाथी था, जो हमेशा राजा उसे लड़ाई में लेकर जाता था, और जिस जिस भी लड़ाई में वो हाथी उनके साथ रहा ना, राजा ने वो लड़ाई जीती ही जीती है। उस हाथी का रिकॉर्ड था। तो राजा का पसंदीदा बहुत बहादुर किस्म का हाथी था, ठीक है। समय के साथ साथ हाथी बेचारा बुढ़ा होने को लगा था, ठीक है, और राजा को ये लगा कि यार अब हाथी महाराज बूढ़े हो चुके हैं, तो इन्हें घर पे ही आराम के लिए रखते हैं, ठीक है। तो राजा अपने एक बगीचे में उस हाथी को रखने लगते हैं, और कभी कभार ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं कि भैया थोड़ा सैर सपाटा करके आ जाए। हाथी एक बार सैर सपाटा करता करता किसी तालाब पर पहुंच गया, और वहां पर जैसे ही वो पानी में उतरा तो उस तालाब में दलदल के कारण फंस गया। वो माटी में पूरी तरीके से जकड़ा जा चुका था, ठीक है। अब वो जितनी कोशिश करता ना उतना ही अंदर धंसता जाता, उसकी जान के लाले पड़ने लगे। अब तो यार हाथी को लगने लगा कि अब मैंने अगर ज़्यादा कोशिश की ना तो मैं और ज़्यादा धंस जाऊंगा। तो वो वहाँ पर चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास में लोग जमा हो गए। धीरे धीरे बात राजा साहब के कानों तक पहुँची। राजा साहब भी वहाँ पर आ गए, भाई उनका पसंदीदा हाथी था। तो राजा साहब ने आते ही देखा तो वहाँ पर रस्सियाँ फेंकवाई गई, भाले फेंके गए, जैसे तैसे करके हाथी को निकालने का प्रयास किया गया, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब राजा ने वहीं पर खड़े खड़े घोषणा कर दी कि भैया जो मेरे हाथी को इस तालाब से बाहर निकालेगा ना, उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह बात सुनकर एक बुद्धिमान आदमी वहाँ पर खड़ा था। उसने राजा साहब को कहा कि राजा साहब, आप रणभेरी बजवाइए, युद्ध का माहौल बनाइए इस तालाब के चारों ओर, और ढोल नगाड़े बजाइए, इस हाथी को ऐसा महसूस करवाइए जैसे युद्ध छिड़ गया है। और राजा ने वही किया। राजा ने रणभेरी बजवाई, ढोल नगाड़े मंगवाए वहाँ से अपने राज्य से, और जैसे तैसे करके युद्ध का माहौल बनाया। फिर उस आदमी ने कहा कि राजा साहब, अब आप अपने हाथी को आवाज़ लगाइए। राजा ने जैसे ही आवाज़ लगाई और हाथी के कानों में जैसे ही आवाज़ पड़ी कि उसके मालिक को उसकी ज़रूरत है, तो पता नहीं उसके अंदर कहाँ से इतनी शक्ति आ गई। वो अपनी पूरी जान लगाकर, पूरी शक्ति को समेटकर खुद को पानी से बाहर निकाल कर ले आया, क्योंकि उस बुद्धिमान आदमी को अच्छे से पता था कि भैया ये बहादुर किस्म का हाथी है, ये बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है इसने अपने जीवन काल में, ये अपनी शक्तियाँ भूल चुका है, ठीक है। इसलिए जैसे ही उसे वो माहौल मिला ना युद्ध वाला, तो उसे वो सारी शक्तियाँ याद आ गई, और उसने पूरी जान लगाकर खुद को उस पानी में से बाहर निकाल ले आया। सर कहने का मतलब ये है कि इतनी देर भी, उससे पहले भी
वो हाथी खुद को बाहर निकालने का प्रयास तो कर ही रहा था ना। आप लोग भी तो कोशिश करते ही हो ना खुद को कामयाब बनाने की, खुद को ज़्यादा अमीर बनाने की, परंतु कर पाए क्या? बन पाए क्या अमीर? नहीं ना। जो सफलता आपको चाहिए वो मिली क्या? नहीं ना। अरे मिलेगी भी कैसे साहब? आप मेहनती हो, उस हाथी की तरह आप भी बहुत मेहनत करते हो, बहुत कोशिश करते हो, परंतु परिणाम नहीं मिलते। वजह सिर्फ इतनी है कि आपके आसपास में वातावरण सही नहीं है, आप माहौल सही नहीं मिल रहा है आपको उचित जगह नहीं मिली है अब तक। बस सिर्फ यही कमी है। बाकी आपकी न तो किस्मत खराब है, ना आपकी मेहनत में कोई कमी है, ना आप कोशिश करने में पीछे रहे हो। आपके अंदर कोई कमी नहीं है साहब। आपको अपने आप को उस दलदल से बाहर निकालने के लिए ये माहौल बदलना पड़ेगा साहब। देखिए, जब तक माहौल नहीं बदलोगे ना, तब तक आपको मन चाहे परिणाम नहीं मिलेंगे। आपको घर छोड़ना पड़ेगा, जगह बदलनी पड़ेगी, इन दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा साहब। तब कहीं जाके आपको मर्जी मुताबिक जो आप चाहते हो ना, ऐसा जीवन आप जी पाओगे। थैंक यू।